मेहनत सब करते हैं। जो टॉपर नहीं होता वो भी मेहनत करता है, जो टॉपर होता है वो भी मेहनत करता है। लेकिन टॉपर कुछ ऐसा अलग क्या कर देता है कि जिसके कारण वो टॉप कर देता है। सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट का ये चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर कोई लघुरात्मक, कोई अति लघुरात्मक, कोई निबंधात्मक है, अवबोधात्मक है, ये सारी बातें उसमें दे रखी होती है। उसके हिसाब से उस चैप्टर से वो नोट्स बनाएगा। किसी की परिभाषा पूछ लेगा, कारण पूछ लेगा, लाभ पूछ लेगा, हानियाँ पूछ लेगा, सारी चीज़ें देख के अपने नोट्स उस अकॉर्डिंग बनाएगा, फिर वो मेहनत करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में जब परीक्षा आएगा तो उसका परिणाम भी उसके अकॉर्डिंग आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित, यानी कि एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि एक टॉपर के बीच में और एक जो टॉपर नहीं है, जो एवरेज बच्चा है, उन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ें जो इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है कि सेम टीचर है, सेम क्लासेस है, सेम नोट्स है, सेम स्कूल में भी पढ़ते हुए फिर भी उनके दोनों के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ें जो इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है कि एक जो बच्चा है वो टॉप कर देता है और जो दूसरा बच्चा है वो टॉप नहीं कर पाता। तो उस एक चीज़ के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ कौन सी है, उसको कैसे यूज़ करना है, सारी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेहनत सब करते हैं। जो टॉपर नहीं होता वो भी मेहनत करता है, जो टॉपर होता है वो भी मेहनत करता है। लेकिन टॉपर कुछ ऐसा अलग क्या कर देता है कि जिसके कारण वो टॉप कर देता है। आपको बताऊँ वो चीज़ है ब्लूप्रिंट। अब आप सोचेंगे ब्लूप्रिंट क्या होती है। ब्लूप्रिंट क्या होती है कि जो भी आपकी शिक्षा बोर्ड होता है, जो भी आप जो 10वीं बोर्ड है, 12वीं बोर्ड है, उसमें आपके जो जैसे कि राजस्थान में है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, तो बोर्ड क्या करता है हर सत्र शुरू होने से पहले, यानी कि अभी जो सत्र है वो 2024-25 का है, तो ये सत्र शुरू हो चुका है। अब क्या करता है बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर दिया है, एक PDF जारी की है, जो PDF कहलाती है ब्लूप्रिंट। वो ब्लूप्रिंट क्या होगी, वो आपकी जो हर सब्जेक्ट होगा उसमें आपके पैटर्न का होगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होता है, ये कहलाती है, और क्या किस प्रकार के प्रश्न उस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। अगर उसमें भी टाइप होते हैं, ये पेपर है, ये सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का ये चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर कोई लघुरात्मक, कोई अति लघुरात्मक, कोई निबंधात्मक है, अवबोधात्मक है, ये सारी बातें उसमें दे रखी होती है। तो ये होती है ब्लूप्रिंट। अब देखो ब्लूप्रिंट क्या डिफरेंस पैदा करता है टॉपर्स में और आम बच्चे में, मैं आपको दिखाता हूँ। टॉपर क्या करते हैं, वो पूरी तरह से जो ब्लूप्रिंट होती है उस ब्लूप्रिंट को लेके, उस ब्लूप्रिंट को सामने रख के उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। वो सारे चैप्टर को देख के खोल के देखते हैं, बाकायदा उस चैप्टर पे वो लिख भी लेते हैं कि ये चैप्टर इतने नंबर का, इस चैप्टर में ये प्रश्न है, इस टाइप के आने वाले हैं। अब जो टॉपर बच्चा होगा उसको तो पता है कि ब्लूप्रिंट पे दे रखा है और उस प्रकार से पेपर बनेगा। ब्लूप्रिंट में आपके मान लो किसी सब्जेक्ट में आपके 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर के अंदर आपके ब्लूप्रिंट पे पहला चैप्टर मान लो वो है कि ये 5 नंबर का पेपर है और 5 नंबर में से उसके आपके मान लो कि आपके 1 नंबर का जो प्रश्न आने वाला है वो मान लो आप आएगा अति लघुरात्मक प्रश्न, ठीक है ना, यानी कि मान लो 1 नंबर का आने वाला है। और बाकी 4 नंबर है उसमें आपको पूछेगा दीर्घ उत्तरात्मक में, ठीक है ना, दीर्घ उत्तरात्मक यानी कि जो 4 नंबर वाला प्रश्न होने वाला उसमें। तो टॉपर क्या करेगा, जो चैप्टर होगा पहला चैप्टर, उस चैप्टर से जो अति लघुरात्मक है वैसे उसके नोट्स बनाएगा कि इसमें फैक्ट वाली अति लघुरात्मक क्या पूछेगा, आपके फैक्ट पूछेगा, यानी कि कोई स्थान कहाँ पर है या कोई भी फैक्ट, जैसे कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये चीज़ आती है उसमें फैक्ट में, जो 1 लाइन वाला आंसर होता है। तो टॉपर क्या करेगा, उसके 1 लाइन जो चैप्टर होगा उसके 1 लाइन वाले सारे नोट्स बना के रखिएगा। दूसरा उसको पता है कि इस चैप्टर से 4 नंबर वाला प्रश्न आने वाला है। अब 4 नंबर वाला जो प्रश्न आने वाला है उसके लिए क्या करेगा, वो उस टाइप के नोट्स बनाएगा। 4 नंबर वाले में क्या होता है कि किसी की परिभाषा पूछ लेगा, कारण पूछ लेगा, लाभ पूछ लेगा, हानियाँ पूछ लेगा। तो टॉपर उसके हिसाब से उस चैप्टर से वो नोट्स बनाएगा। तो ये डिफरेंस होता है कि टॉपर ने क्या किया, जो चैप्टर होगा वो पहले देखेगा ब्लूप्रिंट में कि ये चैप्टर कितने नंबर का है, इसमें अति लघुरात्मक प्रश्न आ रहे हैं या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं या फिर निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं, सारी चीज़ें देख के अपने नोट्स उस अकॉर्डिंग बनाएगा, फिर वो मेहनत करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में जब परीक्षा आएगा तो उसका परिणाम भी उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब बात करते हैं कि जो टॉपर नहीं बनते वो क्या करते हैं। जो टॉपर नहीं बनते उनको ब्लूप्रिंट के बारे में कोई अता पता होता नहीं है, वो ब्लूप्रिंट कभी देखते ही नहीं है। अब क्या करेंगे, उनको ब्लूप्रिंट का पता नहीं है तो उसके नुकसान क्या होने वाले हैं कि अगर आपने ब्लूप्रिंट नहीं देखी है तो सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और कौन सा चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। अब आप मान लो आप कोई चैप्टर खोल के बैठे हो, अब उस चैप्टर में आपके सिर्फ अति लघुरात्मक प्रश्न आने वाले हैं और आपके वो अति लघुरात्मक और रिक्त स्थान वाले प्रश्न आने वाले हैं और वो चैप्टर आपके लगभग मान लो 3-4 नंबर का है और आप क्या कर रहे हो, उसके निबंधात्मक प्रश्न भी पढ़ रहे हो, उसके लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, उसमें ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न पढ़ रहे हो, लेकिन उससे पूछा जाने वाला है अति लघुरात्मक और रिक्त स्थान। तो फिर आप तो बहुत पीछे रह गए क्योंकि आपने जो नहीं पढ़ना था वो भी पढ़ लिया। तो ये होती है, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना कौन सिखाएगा, वो सिखाएगा आपके एग्जाम, जो आपके बोर्ड ने जारी किया है ब्लूप्रिंट, वो ब्लूप्रिंट। तो अगर आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है एक ब्लूप्रिंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ब्लूप्रिंट के लाभ क्या होते हैं।
ब्लूप्रिंट के ये लाभ होता है कि ब्लूप्रिंट आपके टाइम को मैनेज करवा देगी, यानी कि आपका जो बेकार का टाइम जा रहा है, आप बेकार के प्रश्नों को याद करने में, हर चैप्टर के बड़े बड़े प्रश्न याद करने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ब्लूप्रिंट को देख के ये पता करना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उस चैप्टर के आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही याद करने हैं। और ब्लूप्रिंट पे आपको अगर ये दिया गया है कि किसी चैप्टर के निबंधात्मक प्रश्न है तो उसके आपको सिर्फ निबंधात्मक प्रश्न ही याद करने हैं। तो ब्लूप्रिंट सबसे पहला फ़ायदा ये करती है कि ये आपका टाइम बचाती है, आपको स्मार्ट तैयारी करने की प्रेरणा देती है। आगे बात करें ब्लूप्रिंट का फ़ायदा क्या होगा, तो ब्लूप्रिंट आपको ये फ़ायदा देती है कि आपको ब्लूप्रिंट पूरा बोर्ड का जो बोर्ड परीक्षा जो पेपर होगा उस पूरे पेपर का एक पूरा पैटर्न आपको सामने रख देती है कि आपको ये पता चल जाता है कि हाँ बोर्ड परीक्षा में ये सब ऐसा पेपर बनने वाला है। तीसरा ब्लूप्रिंट क्या करती है, तो ब्लूप्रिंट आपके जो सिलेबस होता है उसको कम करके देती है। कोई एक किताब है, उस किताब में से 80% जो चीज़ है वो तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन जो 20% है वही पूछी जाती है। इसे कहते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि 80% हर चीज़ में 80% चीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन उससे 20% चीज़ ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्लूप्रिंट सेम वैसे ही है। ब्लूप्रिंट आपको ये बताती है कि कोई चैप्टर है, चैप्टर में से 80% जो हिस्सा है वो नहीं पूछा जाने वाला है, जो 20% हिस्सा है वो कौन सा है वो आपको ब्लूप्रिंट सिखाती है। ठीक है ना। तो ब्लूप्रिंट का ये फ़ायदा होता है। ये 3 फायदे बहुत इंपॉर्टेंट है जो ब्लूप्रिंट से आपको होने वाले हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि जो ब्लूप्रिंट है वो ही टॉपर में और जो टॉपर नहीं बनता उसमें डिफरेंस पैदा करती है। एक टॉपर को टॉपर बनाती है और जो टॉपर नहीं बनता उसे टॉपर क्यों नहीं बन पाता ये डिसाइड करती है कि आपने ब्लूप्रिंट को अच्छे से रीड किया है या नहीं किया, आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो या नहीं करते हो। ब्लूप्रिंट के बारे में और भी डिटेल से जानकारी मैं आपको अन्य वीडियो में भी देने वाला हूँ, आप उन वीडियोज़ को भी देख लेना। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के और टिप्स, बोर्ड एग्जाम के नोट्स, बोर्ड एग्जाम की फ्री क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।